आज ये मेरा टीडीएस का दूसरा वीडियो होने वाला है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये टीडीएस का पूरा सीरीज़ मेंटेन होगा और पूरा टीडीएस का ऑल अबाउट हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो कल हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट देखे थे, आज हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। ठीक है, कि आखिर कौन टीडीएस को डिडक्ट करेगा और किसका टीडीएस डिडक्ट होगा, है ना। बात है क्या कि इसका इंट्रोडक्शन में क्या था कि टीडीएस जो था वो सोर्स पे, इनकम के सोर्स, मतलब जहां से इनकम अराइज हो रहा है वहीं से टीडीएस कटेगा। तो आखिर गवर्नमेंट इसको कैसे कलेक्ट करेगा? तो गवर्नमेंट यहाँ पे दिमाग लगाया कि गवर्नमेंट क्या सोचा कि अगर सपोज करिए कि एक बहुत सारे लोग हैं और वो किसी एक फर्म में काम कर रहे हैं, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स वो सारे लोगों से लेना है। तो गवर्नमेंट अगर उन सारे लोगों से एक एक करके टैक्स कलेक्ट करेगा तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, टिपिकल है कि क्या है कि वो एक एक करके जाएगा तो उसके पास ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आएगा। गवर्नमेंट क्या दिमाग लगाया कि भाई ये सारे लोग जहाँ पे एक जगह काम कर रहे हैं ना, उसको पकड़ो, जहाँ से ये लोग का सोर्स अराइज हो रहा है, जहाँ से ये लोग को इनकम होगा उसी को पकड़ो और बोलो कि जितने भी सारे लोगों का है उसका तुम जब पेमेंट करोगे, वो आपके अंदर काम किए हैं तो आपके पास काम किए हैं तो आप उनको उसके बदले पैसे दीजिएगा। तो आप जब पेमेंट करिएगा ना तो उनके लिए आपके लिए जो एक्सपेंस है वो तो उनके लिए क्या है, इनकम है। तो आप जब उनको पेमेंट करिएगा ना तो एक सर्टेन परसेंटेज के अनुसार से आप क्या करिएगा कि हमको दे दीजिएगा, है ना, और उनको बोलिएगा कि इतना आपका इनकम टैक्स चला गया। तो इसी तरह गवर्नमेंट क्या किया कि सर्टेन लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया, है ना, ऑथराइज कर दिया कि आप अगर आप ये सर्विसेज ले रहे हैं, ये आपके अंदर जो भी वो कैटेगरीज है, जो भी इनकम पे टीडीएस लगाया जाता है, जिस भी इनकम पे टीडीएस लगाया जाता है, अगर उस तरह का इनकम आप ले रहे हैं तो यू विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस। तो उसके लिए गवर्नमेंट किसको किसको क्या किया, तो प्रेफरेंस दिया कि जितने भी तरह की कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, एलएलपी हो, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी हो, एक 1 पर्सन कंपनी हो, जितने तरह की कंपनियां हैं और फर्म, है ना, इस सबको मैंडेट कर दिया गया कि आप लोग हैं, आप लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस में ये एक्सपेंस दिखाइएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, वो एक्सपेंस का जब आप पेमेंट करिएगा तो आपको क्या करना है, उस पर आपको टीडीएस काट लेना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट डिडक्टर्स को आइडेंटिफाई कर दिया। क्या आइडेंटिफाई किया कि अगर कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो आपको टीडीएस काटना ही काटना है। ठीक है, आगे और किसको आइडेंटिफाई किया, तो बोला कि इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, वैसा इंडिविजुअल जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें वो पूरा सेल परचेज, ठीक है, इनकम एक्सपेंस सारा चीज मेंटेन करेगा और उसको जाके एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना बुक्स को ऑडिट करवाएगा। तो अगर वैसा इंसान है, तो अगर वैसा भी वो इंसान भी अगर उस तरह का सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, उस तरह का अगर सर्विसेज ले रहा है तो उसको भी टीडीएस काटना है। तो पहला क्या हो गया, फर्म के लिए, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के लिए मैंडेटरी है। दूसरा क्या है, तो वैसे इंडिविजुअल जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होगा, है ना, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का अंडर सेक्शन 44 AB के अंतर्गत जिसका भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट के लिए एलिजिबल है इस सेक्शन के अंतर्गत, तो उसको क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है। और तीसरा किसको, गवर्नमेंट बॉडी, है ना, गवर्नमेंट बोला यार सबसे तो ले ही रहे हैं, तो मेरे अंदर भी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आखिर उनके ऊपर भी तो टैक्स लाइबिलिटी है, वो लोग से कैसे लिया जाए। तो भाई हम लोग, गवर्नमेंट जब खुद गवर्नमेंट उन लोगों को पेमेंट करेगा तो उस समय वो क्या करेगा, खुद टीडीएस काट लेगा। तो ये पार्ट हो गया डिडक्टर का, है ना, ये पार्ट हो गया डिडक्टर का। तो इन्हीं लोगों पे एप्लीकेबिलिटी है ओवरऑल कि टीडीएस को काटना है। और एज एन अकाउंटेंट हो या फिर जो भी हो, तो आपको, अगर आप किसी एक फर्म में हैं तो आपको, अगर आप कंपनी में हैं, पार्टनरशिप में हैं, आप इस तरह से के ऑर्गेनाइजेशन में एक मतलब कंप्लायंस काम कर रहे हैं टैक्सेशन का, तो आपको ध्यान देना है कि हम इस तरह का अगर सर्विसेज में आ रहे हैं तो हम लोग को टीडीएस काटना है। ठीक है, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग का होने वाला है, जैसे सपोज करिए ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है ना, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है। ये क्या करता है, इसके पास इस तरह के लोग हैं जिनसे ये काम लेते हैं। जैसे राम है, ये यहाँ पे सैलरी के रूप में एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे सैलरी में बेसिस पे काम करते हैं। श्याम है जो एज अ ब्रोकर काम करते हैं,
ठीक है, उनको उसके ब्रोकर के बदले उनको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है ना। मोहन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और वो उनको क्या देते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को देते हैं वो क्या, तो वो प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं। क्या प्रोफेशनल है उसका, उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कर देते हैं, उनका जीएसटी रिटर्न डाल देते हैं, उनका आईटीआर फाइल कर देते हैं, उनका आरओसी का कंप्लायंस कर देते हैं। तो वो क्या हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया। और सोहन जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट किसको किसको, ये चार इंसान को अलग अलग नहीं पकड़ेगा, गवर्नमेंट किसको पकड़ेगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को पकड़ेगा और बोलेगा भाई तुम डिडक्टर हो। अब तुम जब राम को पेमेंट करोगे तो यू विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस, जब तुम श्याम को पेमेंट करेंगे यू विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस, जब तुम मोहन को पेमेंट करोगे तो तुमको टीडीएस काटना पड़ेगा, सोहन को पेमेंट करोगे तुमको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपना बहुत सारा परेशानी से क्या हुआ, मुक्त हो गया। वो सारा लाइबिलिटी किसको दे दिया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। गवर्नमेंट उधर मौज कर रहा है, ये लोग सारा का टीडीएस कटेगा और एबीसी काटेगा और डायरेक्ट क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग का टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी